जय हिंद। ग्लोरियस एग्ज़ाम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के लेटेस्ट सैम्पल पेपर, स्टेप बाय स्टेप, जीरो टेंशन, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैथ्स वीक लगती है, जो पास होने का प्रेशर फील कर रहे हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं होगी, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, हर क्वेश्चन का सिंपल एंड लॉजिकल आंसर दिया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से, क्योंकि एमसीक्यूज हमारे मार्क्स पक्के कराते हैं। सो स्टूडेंट्स ध्यान दें, सबसे ज़्यादा गलती हम कहाँ करते हैं? साइन चेंज करने में और गलत फॉर्मूला अप्लाई करने में। तो ये गलतियाँ हम नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एलसीएम ऑफ 850 एंड 500। 850 के फैक्टर्स क्या होंगे? 85 होता है 17 इंटू 5 एंड 0 को लिख देंगे 2 इंटू 5। ऐसे ही 500 के फैक्टर्स करेंगे, 5 को 5 लिखेंगे, 0 को फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। एलसीएम क्या होगा? 17 की पावर 1, 5 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2। सबकी हाईएस्ट पावर्स लेंगे। ऑप्शंस में देखेंगे 17 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसा। तो 5 की पावर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 125 इंटू 4, 17 इंटू 500। ये अवेलेबल हमें ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दो इक्वेशंस दे रखी है एंड बताना है कि सॉल्यूशन क्या होगा। सो a1/a2 कितना होगा? 6/3, कैंसिल आउट करेंगे, ये आ गया 2/1। b1/b2 क्या हो जाएगा? -7/-4, ये आ जाएगा 7/4। तो यहीं से हमारा सॉल्यूशन आ गया है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट मीन्स इट इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, 225 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 225 क्या होता है? 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15, एंड 15 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। सो ये अवेलेबल है ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। रूट्स रियल एंड इक्वल है तो डी की वैल्यू होगी 0। ये हो गया b² - 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -5 एंड c की वैल्यू है k। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, -5 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू k इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 25, माइनस वैल्यू थी दूसरी तरफ जाएंगे तो +16k। सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25/16। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, मीन मीडियन हमें गिवन है, मोड की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। एक ही तरीके से फॉर्मूला याद रखेंगे, अलग अलग तरीके से फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। 3 इंटू 23, 2 इंटू 21 प्लस मोड, ये हो जाएगा 69 एंड इक्वल टू 42 प्लस मोड। 42 16 में से माइनस हो जाएगा और हमारे मोड की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस करेंगे, ये आ गया 27 मोड की वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए। हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन हमें गिवन है। एक कोन है, हाइट है 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 7 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट हमें निकालनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम L² इक्वल टू H² प्लस R²। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे 625। L² की वैल्यू होगी, L की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें एक रूट गिवन है हमारा -3। तो px की दे रखा है हमें α-1 x² प्लस α(x) प्लस 1। x की वैल्यू पुट करेंगे -3, α-1 -3 का स्क्वायर, α-3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा α-1 -3 का स्क्वायर 9, -3α प्लस 1 इक्वल टू 0। 9α -9 3α प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6α - 8 इक्वल टू 0।
6 अल्फ़ा इक्वल टू 8, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ऑप्शन नंबर सी। 52 कार्ड्स है, इसके अंदर हमें बताना है रेड कलर की क्वींस निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो रेड कलर क्वींस कितनी होती है, 2, एंड टोटल कार्ड्स 52, 2/52, 1/26, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3 कॉइन है, एटलीस्ट वन हेड आने की, एटलीस्ट नहीं ओनली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आउटकम्स लिख लेते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। इसी तरीके से हो जाएंगे टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एक हेड आने की, तो एक हेड एक केस, 2 और 3 केस, 3 केसेस है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हेड आने की, एक बार 3/8, ऑप्शन नंबर सी। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3, ये होता है P/H, P की वैल्यू 1 है एंड H की वैल्यू 3 है। B की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, ये होता है B² + P² इक्वल टू H²। P की वैल्यू 1 का स्क्वायर और ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो B² कितना आ जाएगा 9 - 1, B² आ गया 8, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2। ठीक है। सीकेंट थीटा क्या होता है, H/B, H की वैल्यू है 3 एंड B की वैल्यू है 2√2, ऑप्शन नंबर बी। एक डाइस है, अगर उस पर 6 आता है तो हम जीत जाते हैं, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो अगर 1, 2, 3, 4, 5 अगर आता है तो हम हार जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या होगी, 5 में टोटल आउटकम्स डेट इज 6, 5/6, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है। लेट ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे, x2 कितना है -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 52। 52 को हम लिख सकते हैं 4 × 13, 4 रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2√13, ऑप्शन नंबर ए। 2 इक्वेशंस गिवन है और इसका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मतलब लाइंस पैरेलल है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। तो A की वैल्यू है 5, A2 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 2 एंड B2 की वैल्यू है K। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, K आ जाएगा 2 × 2/5 डेट इज़ 4/5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमें दे रखा है 2। ठीक है, तो हमें पता है सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -B/A, वहीं अल्फ़ा प्लस बीटा प्रोडक्ट होता है C/A। यहाँ पर A की वैल्यू है K, B है -4 एंड C की वैल्यू है -7। सो अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है 2, C की वैल्यू है -7, A की वैल्यू है K। सोल्व करेंगे, K इक्वल टू -7/2, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, A की वैल्यू 8 गिवन है, A10 दे रखा है -19। A10 को लिख सकते हैं हम A + 9D, जो कि है -19 के इक्वल। A की वैल्यू पुट करेंगे 8 + 9D इक्वल टू -19, 9D - 19 - 8, ये हो जाएगा -27, 9 से कैंसिल आउट करेंगे, D की वैल्यू आ गई -3, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16,
दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इसका मिड पॉइंट बताना हमें। तो मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों पॉइंट्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो लेट्स से मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, XY, दोनों पॉइंट्स को ऐड करेंगे, -1 + 8 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही 3 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 7/2। इनको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 6 + 3 9/2 एंड इंटू 2, ये आ गया 7/2 एंड 9/4। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमें। तो डी क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4 एंड c है +3। तो डी फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करते हैं, -4 × 1 × 3, -4 का स्क्वायर 16 एंड इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 12। 16 - 12 दैट इज़ 4। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। पी की वैल्यू गिवन है एंड पी बार हमें पूछा जा रहा है यहाँ पर। जैसा कि हम जानते हैं पी प्लस पी बार = 1 होता है। तो पी हो जाएगा 0.8 + पी बार = 1। साइड चेंज होगी तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। 1 में से 0.8 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0.2। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब दो क्वेश्चन है हमारे असर्शन एंड रीजनिंग के। पहले में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑफ इन थ्रोइंग ए डाइस इज़ 1/2। क्योंकि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3 एंड 5। बिल्कुल सही बात है, 2, 3 एंड 5 ही प्राइम नंबर होते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी गेटिंग प्राइम नंबर, 3/6 डेट इज़ 1/2। So option number A, both assertion and reasoning are true and R is correct explanation of A होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 7 sin² A + 7 cos² A -7 0 के बराबर होगा। चेक कर लेते हैं, 7 कॉमन ले लेते हैं, sin² A + cos² A -7। sin² A + cos² A की वैल्यू होती है 1, तो ये जाएगा 7 - 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो पहला असर्शन ठीक है। यहाँ पर रीज़न में दे रखा है sin² A - cos² A 1 होता है, ये बिल्कुल गलत है। sin² A + cos² A 1 होता है, तो रीज़न इज़ फॉल्स, असर्शन इज़ ट्रू। ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।